नमस्कार दोस्तों। दूसरा दिन का खेल समाप्त हो चुका है। इसके विश्लेषण से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बांग्लादेश भारत के दौरे पर आया, आता ही इन्होंने अपना मुंह फाड़ दिया, भारत को जी 2-0 से हराएंगे। गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि पिछले कई सालों से हर एक टीम भारत में ये सपना लेकर आ रही है कि हम भारत को हराएंगे। भाई हम तो खेल रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारे में दम है तो तुम हमको हरा के चले जाओ। अब बांग्लादेश ने ये बोल तो दिया, अब इन्होंने सोए शेर को जिंदा कर दिया। ये बात कहकर भारत हो सकता है बांग्लादेश के साथ थोड़ी रियायत भी करता, लेकिन जब बांग्लादेश के कप्तान ने ये कहा हम जी पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, भारत को भी 2-0 से मार के जाएंगे, तो भारत जाग गया। उन्होंने एक जीवंत विकेट दे दी, जिसके ऊपर जो बांग्लादेश का हाल हुआ है सबको पता है। बस तुम पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान को तो जने खने ने मारा है, हर एक कोई उन्हें पीट के जाता है। अब पाकिस्तान की बात वो नहीं है, वो पाकिस्तान की वो टीम नहीं रही जो आज से 15-10 साल पहले हुआ करती थी। तुमने बिना वजह के अभिमानवश भारत से पंगा ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने एक जीवंत विकेट तैयार कर ली। इन्होंने बोला कुछ नहीं, अपने मन में ठान लिया इनको सबक सिखाना है, और सबक भी इन्होंने ऐसा सिखाया कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। भारत पाकिस्तान नहीं है, इस बात का पाकिस्तान ने भी इनके 26 पर 6 आउट कर दिए थे, लेकिन वहाँ से ये उठ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बॉलिंग में फ़र्क है। भारत एक बार अगर उठाकर नीचे पटक देता है तो फिर दोबारा उठने का मौका नहीं देता तुमको। पाकिस्तान में भी आज आवाज़ नहीं आ रही। भाई आवाज़ आए कैसे, वो तो आहें भर रहे होंगे कि हमारे पे बुमराह क्यों नहीं है, हमारे पे अश्विन क्यों नहीं है, हमारे पे। भाई तुम्हारे पास भी थे ऐसे खिलाड़ी, तुम्हारे पास एक समय भारत से अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी अपनी नीतियों ने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, ईर्ष्या द्वेष ने तुम्हारे देश में ये सब चीज़ें तो पनपा दी। ईर्ष्या द्वेष पनप गया, दूसरे को देख के जलना आ गया तुमको, लेकिन उससे क्या है कि तुम्हारे खेलों का सत्यानाश हो गया। अब जहाँ तक दूसरे दिन के खेल का सवाल है, भारत ने कल के अपने 6 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। आज जडेजा शुरू में आउट हो गए, उन्होंने 86 रन बनाए। अश्विन खेल रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने भारत की टेल को पॉलिश कर दिया, 376 रन भारत बना सके। अब बांग्लादेश की बारी थी, क्योंकि जिस म्यूज़िक को भारत ने बर्दाश्त किया था उसको बांग्लादेश ने भी तो झेलना था। भाई साहब, बुमराह के ओवर में उनके जो ओपनर हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं गेंद को, उन्हें पता ही नहीं गेंद कहाँ पड़ी, कहाँ डंडा बाहर उनका लेफ्ट करते हुए। लंच तक उनके 3 विकेट गिर चुके थे 9 ओवरों में। लंच के बाद 5 आउट हो गए। पाकिस्तान वाले अभी भी सोच रहे थे कि हो सकता है जैसे इनके 26 पे 6 आउट हो गए थे, अभी तो 5 ही आउट हैं, तो हो सकता है ये रिकवर कर दें। लेकिन वो भूल गए थे कि ये पाकिस्तान का अटैक नहीं है, ये उठने नहीं देते एक बार अगर गिरा लें तो। 149 पर बांग्लादेश का बंडल बंध गया। शकीब अल हसन ने 30 से ज़्यादा रन बनाए, बाकी 15, 20, 25 2-3 बल्लेबाजों ने, जैसे कोई क्लब लेवल की टीम होती है। कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं, कोई कुछ नहीं। बुमराह ने 4 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। अभी अश्विन को तो विकेट नहीं मिला, लेकिन अगली बारी है, अगली बारी में अश्विन कसर पूरी करेगा। अब हालत यह है कि भारत को 308 रन की लीड है, अभी 3 दिन बाकी हैं, और चाहे तो कल ये पूरा दिन अगर वो खेल सके तो, क्योंकि विकेट जीवंत है, उनके बॉलरों को भी मदद मिल रही है। अगर ये खेल सके तो हो सकता है ये तुम्हें सारा दिन पिलाएं,
वैसे ये स्कोर अगर भारत उनको फॉलो ऑन भी दे देता तो मेरे ख्याल से आज ही लगभग मैच ख़त्म हो जाना था, लेकिन भारत ने फॉलो ऑन नहीं दिया, क्योंकि वो कलकत्ता टेस्ट का ड्रामा हर एक आदमी के दिमाग में, जब फॉलो ऑन के बाद ऑस्ट्रेलिया की जो हालत हुई थी, तो आजकल दूसरे पहले टेस्ट मैचों में 6 दिन का मैच होता था, एक दिन बीच में रेस्ट होता था, आजकल रेस्ट वाली बात भी नहीं है, बॉलर को आराम नहीं मिलता। तो बॉलर को आराम देने के लिए फॉलो ऑन आजकल टीमें देना पसंद नहीं करती। तो 308 की लीड है, बहुत जल्दी भी भारत अगर कल आउट हो गया तो 400 के आसपास टोटल होगा। और बांग्लादेश, मेरे को नहीं लगता कि इनकी हालत है ये, वो बुमराह के आगे पहले ही तुम्हारी टांगें हिल रही हैं, उसके बाद सिराज भी है, तुम्हारे आकाशदीप भी है, फिर अगर इनको तुम थोड़ा बहुत झेल भी गए, ये थक गए, तो अश्विन और जडेजा तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कल अगर शाम तक मैच ख़त्म नहीं हुआ तो परसों लंच तक हर हालत में ये मैच ख़त्म है। बाकी भाइयों, मैं निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे प्रोत्साहन दो, मेरे को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करो, ताकि मुझे भी विश्वास मिले कि मैं आपकी सेवा लगातार कर सकूँगा लंबे समय तक। नमस्कार।